हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक क्षेत्र के बारे में। जानेंगे इनको किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है, कैसे ये सवाल करने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन एक साथ इसमें 4 से 5 कार्यपत्रक को करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, भिन्नों के जोड़ घटाव से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। पहला प्रश्न है, ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ एवं ललिता इसी पुस्तक का आधा भाग पढ़ती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो ज्योति 25 पृष्ठ पढ़ रही है और ललिता यानी एक किताब का आधा पढ़ रही है। इसका मतलब 50 पृष्ठ पढ़ रही है। अतः ज्योति ने कम पढ़ा और अंतर है 25 का, यानी जो ललिता है उसने 25 पृष्ठ क्या है ज़्यादा पढ़े। फिर दूसरा है, तन्मय को संतरों की एक टोकरी में से 5/7 भाग संतरे मिले, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। तो कुल भाग 1 है और संतरे 5/7, तो 1 में से आप माइनस करेंगे 5/7 को, तो 2/7 भाग शेष रह गया। फिर है, रिया को केक का आधा भाग और मिसू को 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला। दोनों को जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/3, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 6। 6 से लघुत्तम करेंगे 3 प्लस 2/6 यानी 5/6 भाग दोनों को मिला। फिर है चौथा, मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने इसके 7 टुकड़े एवं मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। 16 बराबर भागों में बांटा, हम दोनों ने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया। तो 7/16 प्लस 4/16 यानी टोटल 11/16 भाग हमने खा लिया। फिर है, मैंने अपने मित्र से कितना अधिक खाया। तो 7/16 4/16 को यानी माइनस कर देंगे तो बढ़ जाएगा 3/16 भाग ज़्यादा खाया। कितना तरबूज शेष रह गया। तो अपने पास टोटल 1 तरबूज था और खाया हमने कितना खाया है, दोनों ने मिलकर -11/16, तो उत्तर आ जाएगा अपना 5/16 भाग। अगला है, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कुल विद्यार्थी 80 है, गुणा 1/5, तो 16 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। गणित का पूछ रहे हैं, तो 80 गुणा 2/5, तो 2/5 5 से काटेंगे 16, 16 2 32 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग फ्रैक्शन यानी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो टोटल कितने हैं, 80 व्यक्ति है और उनमें से अपन विज्ञान और अंग्रेजी और गणित के जो विद्यार्थी है उनको जोड़कर इसमें माइनस कर देंगे, यानी 48 माइनस करेंगे तो 32/80 यानी 2/5 जो भाग है वो कौन पढ़ना पसंद करते हैं, यानी विज्ञान वाले। अगला है, हिताक्ष 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, तो बताइए कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होगी। तो पट्टियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 6 में 3/2 का भाग देना है। 6 भाग 3/2 यानी इसका अगर इस संख्या को काटेंगे तो संख्या को क्या कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, यानी 6 गुना 2/3 तो 12/3 यानी 4। तो कितनी पट्टियाँ प्राप्त होगी, 4। अगला अपना कार्यपत्रक 77, दक्षता पूर्णांकों की योग एवं व्यवकलन की समझ बना पाना। नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह भरनी है। यहाँ लिखा है पूर्णांक संख्या प्लस पूर्णांक संख्या, परिणाम और पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं ये बताना है। जैसे -4 + 7 तो परिणाम क्या आया, 3 आया, तो ये पूर्णांक है। फिर -10 प्लस -3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -10 और -3 यानी -13, ये भी पूर्णांक है। 4 -2 तो 2 बच गया, परिणाम आ गया, ये भी पूर्णांक है। -27 फिर माइनस करने हैं, -11 करने हैं, तो दोनों में से यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएंगे -16, ये भी पूर्णांक है। फिर 89 माइनस करने हैं -36, तो दोनों को जोड़ देंगे +-125, ये भी क्या है, पूर्णांक है। अब निष्कर्ष, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है, तो ये सही है। पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त होता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को अंतर सदैव पूर्णांक होता है। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत संवृत्त होता है। फिर नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए।
यानी इसको पूरा करना है, जैसे -2 8, तो -2 -8 तो कितने हो गए, -10 हो गए। फिर है क्रम बदल कर लिखना है, 8 माइनस करने हैं -2 तो 10 हो गए। और ये क्या है, असमान आ रहा है, यानी बताना है एक समान है कि असमान है। तो तीनों में क्या है, जिसमें इसमें 8 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो असमान आ रहा है। फिर -21 -67, तो -21 को -67 करेंगे तो यानी माइनस माइनस प्लस होकर 46 बचेगा। यहाँ -46 आ रहा है तो ये भी क्या है, असमान आ रहा है। इसी तरीके से 37 प्लस के हैं -76 है, तो 37 में से यानी माइनस करने हैं -76 तो 113, फिर -76 में से -37 तो -113, तो ये भी क्या है, असमान है। फिर नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य, उन पर चिन्ह लगाएं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उनका योगफल सदैव समान होता है, तो ये क्या है, सत्य है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम समान होता है, ये असत्य है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है, ये सत्य है। तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। अगला है कार्यपत्रक 78, दक्षता पूर्णांकों के योग, व्यकलन, गुणा, भाग की समझ बना पाना। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -438 भाग किसका दें कि 1 आ जाए, तो -438 का ही भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर किस संख्या में 5 का भाग दें कि -3 आ जाए, तो -15। फिर -12 गुणा करना है -6 से, तो उत्तर कितना आएगा, 72। फिर a 0 भाग a यानी उत्तर कितना आएगा, 0। अगला निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। -107 में भाग देना है 107 का, तो माइनस का 1। इस संख्या का भाग देंगे, -1 में भाग देना है -1 का, उत्तर आ जाएगा 1। -36 में भाग देना है -9 का, उत्तर आएगा 4। 4 तिये 12, 12 पांजे 60, तो उत्तर आ गया 60। फिर दिए गए कथन सत्य है असत्य बताइए। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, तो ये सत्य है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। -23 भाग -1 तो आंसर 0, ये भी असत्य नहीं आएगा। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, ये भी असत्य है। फिर निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी -5 प्लस -11 करने हैं, -11 प्लस -5 आएगा। फिर है -57 प्लस 0 तो -57 होगा। प्लस के 23 तो यहाँ पे कितने घटाएं कि 0 आ जाए, तो -23 घटाएंगे। इसी तरीके से प्लस के 13 -12 तो प्लस के 13 -12 तो यहाँ -7 है, तो यहाँ भी -7 होगा, तब दोनों बराबर होंगी। फिर है -4 प्लस के 15 प्लस -3 -4 प्लस, तो प्लस के कितने करने हैं, यहाँ पे भी 3 करने हैं, यानी दोनों बराबर करने हैं, एक जैसे करने हैं। फिर ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 हो, तो -10 और 4, अंतर 15 हो तो -15 और 0, अंतर 4 हो तो 4 और 8, यानी अंतर 4 होना चाहिए तो -4, योग 0 होना चाहिए तो -5 और +5। फिर आकलन 13, संख्या 2 से 3/5 का दशमलव रूप क्या होगा, तो 5 दूए 10, 10 और 3 13/5, तो 13/5 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2.6। निम्न में से प्रेम्य संख्या नहीं है, तो 2/0 प्रेम्य संख्या नहीं है। फिर अब पूर्णांक संख्या -13 में से -17 घटाने पर उत्तर आएगा +4 आएंगे, यानी -17 घटाने हैं, माइनस करने तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पूर्णांकों का वह युग्म जिनका योग -6 है, तो जिनका योग -6 है, -13 +7। फिर हल कीजिए। 80.58 प्लस 9.05, इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा अपना 201.13। 453 को 234 से गुणा करना है तो आ जाएगा 1,06,002। 5,688 में 24 का भाग देंगे 237। इन संख्याओं को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 2,399.763। फिर हल कीजिए। -2 गुणा -4 गुणा -4 गुणा 3 तो -96। इनको जब हल करेंगे तो आएगा उत्तर -24। इनको हल करेंगे उत्तर आएगा -1। फिर है एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है, तो बताइए 36 मीटर गहरा कुआं खोदने में उसको कितना समय लगेगा।
यदि भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई पर वाली ज़मीन पर कुआं खोदना शुरू करता है तो टोटल उसने कह रहा है 30 मीटर गहरा खोदना है, 6 मीटर वो हो गया तो 36, और 2 मीटर प्रति घंटे की दर से खोदता है तो उसको 18 दिन लगेंगे। फिर निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 40 लाख 4 तो 40 लाख 4 लिखना है। 3 करोड़ 25 हज़ार तो यहाँ लिखना 3 करोड़ 25 हज़ार 2। 20 लाख 30 हज़ार 3, 20 लाख 30 हज़ार 3। 4 करोड़ 4 तो 4 करोड़ 4। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।